अपनी बेटी के साथ जाती है और बड़े से मॉल से बहुत ही अच्छी महंगी चीज़ें सहरी इफ्तारी के लिए लाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सायरा अपनी बेटी के साथ एक बाज़ार में जाती है, जहाँ 1000 रुपये में वो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर आती है सहरी और इफ्तारी के लिए। जब वो घर के पास आती है तो रुखसाना बेगम की कार वहाँ पर आकर रुकती है। फिर थोड़ी ही देर बाद रुखसाना बेगम बहुत ज़्यादा राशन लेकर बाहर खड़ी होती है और फिर से सायरा को ताने देती है उसकी गरीबी के। अरे सायरा, ये क्या तुम एक शॉपर में ज़रा सा सहरी इफ्तारी का सामान लाई हो? मुझे देखो, मॉल से कितना कुछ लेकर आई हूँ। रुखसाना बेगम, अल्लाह पाक ने हमें इतना भी दे दिया है, हम इस पर भी अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी करते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी इफ्तारी के लिए मैं ज़रूरत का सामान ले आई हूँ। बस कल रमज़ान है तो ज़रूरत का सामान ले आई हूँ। ओहो, तुम गरीब लोगों से बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। अच्छा, चलती हूँ। फिर सायरा और रुखसाना अपनी अपनी बेटियों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। और जब शाम होती है तो सब लोग बाहर आकर चांद निकलने का इंतज़ार करते हैं। चांद निकलते ही सब खुश होते हैं, क्योंकि अब रमज़ान की आमद हो चुकी थी और सब खुश थे। फिर दूसरे ही दिन सब लोग सहरी करते हैं। यहाँ रुखसाना बेगम अपनी बेटी के साथ बैठी सहरी कर रही थी, जहाँ उनके टेबल पर बहुत अच्छी सहरी का इंतज़ाम था। लेकिन दूसरी ही तरफ सायरा के घर बस रात का बचा हुआ सालन, कहवा और रोटी थी। लेकिन फिर भी वो लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और हंसी खुशी ऐसे ही सहरी करते हैं। सहरी करने के बाद सब बातें करते हैं। अम्मी जान, मैं 10 साल की हो गई हूँ, अब मुझ पर रोज़े फ़र्ज़ हो गए हैं। अम्मी जान, आज मेरा पहला रोज़ा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाल्लाह, मेरी बेटी को पहला रोज़ा मुबारक हो। अच्छा चलिए, नमाज और कुरान मजीद ज़रूर पढ़िएगा। मैं भी चलता हूँ फजर की नमाज अदा करने। आप लोग भी घर में नमाज अदा कीजिए। फिर अहमद नमाज अदा करने के लिए मस्जिद चला जाता है और घर में सना, सायरा और सना की दादी जान तीनों मिलकर फजर की नमाज अदा करती हैं। नमाज के बाद तीनों मिलकर बैठकर कुरान मजीद भी पढ़ती हैं। इस तरह उनके रोज़े की इब्तिदा होती है। लेकिन